हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई और दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले जाना पड़ता है किचन में। तो मैं ब्रश व्रश की फटाफट मुंह धुला, ब्रश किया, किचन में आ गई और सोचा कि आज क्या बनाऊँ ऐसा। तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था तो सोचा आलू आलू की भुजी आलू और शिमला मिर्च की भुजिया बना दो, तो वही बनाया। और आर्यन आरब को मुझे उठाना नहीं पड़ता है क्योंकि टाइम से सो जाते हैं तो बिना उठाए उठ जाते हैं। और आरब मेरे पीछे आए तो मैंने बोला कि बेटा आप लेटे रहो, मैं लंच बना रही हूँ। तो आरब लेटे थे तो फिर मैं फटाफट सारा काम की, बच्चों के लिए लंच बनाया, पैक किया। और आने आके अभी उधर रेडी हो रही हैं, उधर मैं आरब को रेडी कर रही हूँ। और मैंने आर्यन को भी ब्रश करा दिया है। और आरब को नाश्ता पता ही होगा मैं क्या देती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैं सुबह उसको दूध गर्म करके मैं उसमें अदरक डाल देती हूँ और तुलसी का पत्ता। ये सुबह उसका फिक्स है कि उसको देना ही देना है, तो मैं आरब को पर डे यही देती हूँ। और थोड़े बहुत फ्रूट्स खिला देती हूँ। और आयु नाराज़ है, पता है क्यों? क्योंकि जब आरब को दीदी स्कूल लेके जा रही थी छोड़ने, तो दीदी आयु को भी ले गई थी उसका बाल कटवा दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी आधे दीदी आरब को 8 बजे ले गई थी और आई है 9 बजे, क्योंकि 1 घंटे दीदी आयु को बाल कटवाना था। काफ़ी टाइम लगा लेकिन आयु कटाया नहीं बाल, बहुत रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो नाव है बोला कि मैं इनके बाल नहीं काटूंगा, आप इनको ले जाइए, रो रहे हैं बच्चे, कहीं गलती से कैंची वगैरह ना लग जाए तो दर्द हो। तो इसलिए वो बाल नहीं काटे। और झलक नहा वहाँ के, बिल्कुल मैं झलक को बोल रही हूँ कि बेटा एक्सरसाइज नहा के क्यों कर रहे हो आप। नहा के और यूनिफॉर्म पहन ली अपने कॉलेज का, अब एक्सरसाइज कर रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अगर एक्सरसाइज करना होता है आपको तो आप पहले सो के उठा कर एक्सरसाइज कर लिया करो, फिर तैयार हुआ करो। तो नहीं, उस झलक का सब काम उल्टा ही है। तो वो क्या अपना कर रही है और उसके लिए मैंने नाश्ता ही बना दिया है झलक के लिए। फिर मैं अपना फटाफट सारा काम की, घर का जो होता है मैं अपने इधर का की, दीदी अपने उधर का की काम। और फिर हम अपने तैयारी में लग गए जो हमारा डेली का रूटीन होता है। और आज मुझे आर्यन की रिपोर्ट लेने जानी है। डॉक्टर ने बोला था, आर्यन की छुट्टी थर्सडे को हुई थी तो फ्राइडे को छुट्टी थी। डॉक्टर ने बोला था कि जो वहाँ का स्टाफ जो रिपोर्ट देते हैं तो बोले कि आप सैटरडे को आ जाइएगा रिपोर्ट लेने। लेकिन किसी रीज़न वजह से नहीं जा पाए कि घर से निकलना हो नहीं पाता है मेरा, क्योंकि मैं रहूँगी तो दीदी जाएंगी, अगर दीदी रहेंगी तो मैं जाऊँगी, तो कुछ ना कुछ काम रहते थे तो जा नहीं पाते थे। तो आज मुझे आर्यन को दिखाना है क्योंकि कल से आर्यन को दर्द बना हुआ है। बोल रहा है मम्मा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो और मैं इस रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ का डरती हूँ ना कि मुझे हॉस्पिटल चक्कर ना लगाना पड़े, और मेरे साथ वही होता है। मैं हद से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ हॉस्पिटल। भगवान से दुआ, हे भगवान से दिन रात यही कहती हूँ कि हे प्रभु मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, लेकिन क्या करूँ। तो बस वही फिर मैं गई रिपोर्ट लेने नहीं, मैं अभी जाऊँगी रिपोर्ट लेने। सोचा कि आर्यन को तो मैंने सुबह पूरी सब्जी खिलाया था और दवाई दे दी थी। सोचा कि उसको दलिया में खिला के जाऊँ, क्योंकि 11:30 हो रहे हैं और कहीं लेट ना हो जाए। अगर लेट होगा, क्योंकि आरब की छुट्टी 1 बजे हो जाती है, अगर मुझे वहाँ टाइम से रिपोर्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर मैं आरब को स्कूल से लेके आऊँगी। तो मैंने वहाँ से ऑटो ली, यहाँ से गई, फिर वहाँ से ऑटो ली, फिर गई हॉस्पिटल। वहाँ आधे घंटे मुझे वेट करना पड़ा रिपोर्ट के लिए और टाइम से मिल गई रिपोर्ट। और मैं टाइम से घर भी आ गई थी 12:30 बजे। मैं 12:30 नहीं, 12:15 पे घर आ गई थी। दीदी बोली कि ठीक टाइम पे आ गई, नहीं तुमको जाना पड़ता फालतू आयु सॉरी आरफ को लेने। लेकिन आरफ को स्कूल रास्ते में ही पड़ता है तो ला लेती, लेकिन हो गया। फिर झलक भी कॉलेज से आ गई थी, झलक को कहीं जाना है। झलक के साथ झलक की फ्रेंड भी आई थी। और झलक चाय नहीं पीती, झलक की फ्रेंड चाय पीती। मैंने पूछा कि चाय पियोगे आप बेटा, तो बोले कि हाँ बुआ पी लेंगे चाय, वो मुझे बुआ ही बोलती है। तो मैंने उसके लिए चाय बनाई और झलक बोल रही है कि झलक का अलग ही रहता है। झलक की कहीं भी उसकी फ्रेंड भी उसको डांटती है कि तुम दूध पिया करो। ये झलक दूध वगैरह कुछ नहीं, कुछ दूध से आइटम कोई भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। तो ये बोल रही है कि बुआ मैं आपके यहाँ जब चाय चाय बनाते हो आप तो चाय बहुत अच्छी रहती है और दूध अच्छा देता है आपके यहाँ जो भी देता है। तो मैंने बोला कि अगर आपको नंबर चाहिए तो ले लेना। तो बोली कि नंबर दे देना बुआ मुझे, मैं जहाँ से दूध लेती हूँ दूध अच्छा नहीं देता है। तो हो गया, बस यही डिस्कशन चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे ऐसे मजा। और आज झलक की एक फ्रेंड नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और इन लोग जा रही है कोई काम। इन लोग के अब लाइब्रेरी पता करने जा रही है कि कौन सी, अब कॉलेज जाती हैं सुबह 8:30 बजे जाती हैं और इन लोग 12:30 बजे कॉलेज छुट्टी हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को पता कर रही है कि मुझे लाइब्रेरी मिल जाए तो पढ़ने के लिए घर में, क्योंकि 5 बच्चे हैं
पढ़ नहीं पाती है झलक, तो बोली कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो बस हो गया अपना, दोनों जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है, आने ये जैसे झलक गई वैसे बच्चे आने आ गया भी आगे। तो बस हो गया अपने काम में लगे। सोचा आज खाना कुछ भी नहीं बनाया, सुबह ना पूरी सब्जी बनी थी तो वो सब बच्चे भी खाएं और फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। तो बच्चों के लिए से क्या बनाऊँ, तो अच्छे उसको झलक की फ्रेंड को चाय दिए थे बना के। फिर मैं अपनी चाय रख दी थी कि दीदी चली गई थी आरव को लेने स्कूल, बोली कि 1 बज गए थे, तो बोली कि मैं आरव को ला लो फिर पीऊँगे, साथ में दोनों लोग चाय पियेंगे। तो मैं चाय पी रही हूँ और आरने आके स्कूल से भी आ गई हैं। फिर अपने काम में लगे, सोचा कि ऐसा लंच में क्या बना दूँ कि जल्दी बन जाए। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है और फिर सोचा कि आलू टमाटर की सब्जी बनाई, बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं उनको लंच दिखा रही हूँ कि मैंने जो बना के दिया खाया कि नहीं खाया, तो नहीं खाया है। और आज्ञा का ये बहाना रहता है कि अगर कोई खाना उसका बच जाता है तो उसे बहाना ये रहता है कि मौसी मेरी पूरी तो नीचे गिर गई थी इसलिए मैंने नहीं खाया। और फ्रूट्स दे दे। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बच्चों को लंच में हमेशा थोड़े बहुत फ्रूट्स देती हूँ और उनको जो भी लंच में है सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ देती हूँ। खाना तो देती हूँ जो लंच उनका रहता है, और थोड़ा फ्रूट्स भी डाल देती हूँ कि बच्चे खाएं। तो वही है कि ये अपना काम फटाफट। और आरव उधर टीवी देख रहे हैं क्योंकि मुझे आर्यन को लेके जाना है दिखाने, टाइम से दिखा लूँगी। और उसको तकलीफ़ हो रही है, बार बार बोल रहा है कि मम्मा बहुत दर्द हो रहा है मुझे। फिर फटाफट हम लोगों ने खाना बनाया, हम और दीदी किचन में ही थे, खाना बना अपना थोड़ा थोड़ा वीडियो भी शूट कर रहे थे और काम में भी लगे थे। तो हो गया अपने काम में लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाना है। और डर जाते हैं जब हॉस्पिटल का नाम आता है ना, तो डर जाते हैं, लेकिन इस चीज़ से मुझे यही सबसे ज़्यादा करना है। अभी आर्यन का करना है, फिर आरव का करना है। फिर मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ऐसा करिए आप डायलिसिस के लिए आ जाइएगा, आप अगले बुधवार को आ जाइएगा। तो आप सीख लीजिए मुझसे, क्या ये सीख लेंगी ना तो ठीक रहेगा आपके लिए, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और बच्चा है, एडमिट मैं नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर ये बोले कि मैं इसको बच्चे को बार बार एडमिट। अरे वेरी गुड। नहीं सब बराबर। डॉक्टर बोले कि मैं बार बार बच्चों को एडमिट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए अब अगले बुधवार को जाऊँगी तो डॉक्टर वही डायलिसिस करेंगे और मैं सीख लूँगी। तो मैं डॉक्टर बोले कि आप वीकली आया करिए और सीख लीजिए मुझसे आप, तो आपको हॉस्पिटल चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और आज्ञा बोले कि मौसी जल्दी करो, बनाओ खाना, भूख लगी, क्योंकि आज सुबह सब्जी रोटी खाए थे और सोचा ऐसा क्या बना दूँ आज कि जल्दी बन जाए। तो बच्चों के लिए सोचा कि सुबह चावल ऐसा खाए थे तो मैं वो बना देती हूँ बच्चों के लिए, पुलाव बना देती हूँ, वेज पुलाव। तो सारी वेजिटेबल रखी थी मैं कट कर रही हूँ और गोभी में मैं ऐसा गर्म पानी में धुलती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने क्या क्या सब्जियां ली हैं। मिर्च मैंने बच्चों को अकॉर्डिंग डाली क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने 1 मिर्च डाली है। और ये मैंने सारी सब्जियां काट ली है। आलू है, कुछ भी बनाती हो आज तो वेज पुलाव बना दो। मुझे पता है तुम पढ़ रही हो, मजे की तैयारी करी, देख लो बना रही हूँ, वही बना रही हूँ। मुझे ये देखो मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है। गाइस ये शिमला मिर्च है, ये आलू, ये टमाटर, ये गाजर, ये तोरी ये बेटा बीन्स है, बीन्स है, बीन्स, ये प्याज, ये नो ये कैप्सिकम, और खा जाता है बीन्स, ऑनियन, ये पीस, ग्रीन चिली, पीस, और ये क्या है कॉलीफ्लावर। बेटा। और फिर मैंने ये सब्जी देख लीजिए मैंने क्या क्या सब्जी कट करके रखी है। गाजर, टमाटर, बीन्स, प्याज और 1 मिर्च, शिमला मिर्च, आलू और मटर। क्योंकि ठंडियों में सबसे ज़्यादा ऑप्शन ये रहता है कि आपके पास वेजिटेबल बहुत रहती हैं और ठंडियाँ सबसे अच्छा महीना ठंडी का होता है। ये मैंने चावल 1.5 गिलास चावल लिया है, चावल ले लिया है 1.5 गिलास, और मैं इसमें पानी डाल के रख दी हूँ, भिगो के रख दी हूँ 15-20 मिनट के लिए, भिगो के रख दो। फिर से ये कहते हैं चावल खिले खिले बनते हैं। और ये मैंने लिया है लौंग, इलायची और 4 यही लौंग इलायची सब कुछ लिया है। और ऐसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और बिना हल्दी का बनाइएगा। मैंने इसमें हल्दी नहीं ऐड की है, जिस तरह मैं बना रही हूँ एक बार आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और हमारी सबसे अच्छी बात यह है ना कि बच्चे खा लेते हैं। बच्चे, मैं जो बनाऊँगी सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे थोड़ा ज़िद तो करते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन
खा लेते हैं। फिर अपने काम में लगे हम लोग। मैं सोच रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 7:30 हो रहे थे और 7:30 8 बजे तक में आर्यन आरव को खाना चाहिए, नहीं तो सोने लगते हैं। तो मैं उधर जाके देखी तो तीनों लोग खेल रहे थे, आज टीवी चला दिए थे और अपना वो तीनों लोग मस्त। उन लोगों का मैंने बोला है ना आपसे, उन लोगों को तीनों का ग्रुप अलग है। आपको आयु नहीं दिखेंगे, आयु उधर ही रहते हैं सारा टाइम, मेरे साथ रहेंगे, नहीं तो उधर आर्यन आरव के साथ खेलते रहेंगे। और आर्यन का आज जो पाइप निकल गया तो बहुत अच्छा, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बोला कि मम्मा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। पिछले 1 हफ्ते से उसको पाइप पड़ी थी और प्रॉपर लेटा हुआ था, तो इस चीज़ से वो फ्री हो गया है और वो अपना वो उधर खेल रहा है। मैंने उसको लेटा दिया था कि बेटा आप उठना नहीं, बीच बीच में जाके मैं देखती हूँ कि क्या कर रहा है आर्यन, लेकिन आर्यन लेटा है, बैठ के खेल रहे हैं। उन लोग सबसे अच्छी बात है कि तीनों लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल भी रहे हैं और स्टोरी सुन रहे हैं, एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो तीनों लगे हैं अपने काम में और मैं अपने काम में लगी हूँ। और आयु आए हैं कि बोले हैं कि चिच्ची जल्दी करो, नहीं आयु सॉरी ये बोल रहा है कि आपको दादा बुला रहे हैं। आयु बोलता है बिया दादा, बीटू दादा, बिया दादा बोलता है, तो बोला है कि आपको बिया दादा बुला रहा है। तो उधर गई मैं फिर देखने, तो आर्यन बोल रहा है कि मम्मा जल्दी करो भूख लगी है। सही में, क्योंकि टाइम हो गया था, 8 बज गया था। सोचा कि बच्चों को टाइम से खिला दो, टाइम से सुला दो, फिर अपना काम करते रहो। तो मैं पहले यही करती हूँ, मैं बच्चों को अपने खाना खिला दूँगी, खाना खिलाने के बाद उनको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं अपना काम करती हूँ। सब ले जाऊंगी, उसको खिलाऊंगी आर्यन आरव को और दवाई दूंगी टाइम से और उनको सुलाऊंगी, फिर मैं आऊँगी तो अपना काम। और ये झलक आगे तो कूद रही है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वही सब खाती है ना, तो खुश है। हाँ, झलक भी बोली कि बुआ अब मन खुश हो गया, आप तुम बना दिए, जिस तरह मैं बनाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अनन्या आ गई, मैंने बोला कि वाटर बॉटल अपनी रख दो किचन में, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता तो कुछ मिलता नहीं है। तो बस हो गया, फटाफट बच्चों को खिलाया पिलाया, काम किया अपना और बच्चों को मैंने सुलाया नहीं, उनको लेटा दिया कि मैं आ रही हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।